तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका सॉल्यूशन हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका 14 दिसंबर को होने वाला है। और देखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर में आज आपको बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का आपका पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो देखो ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? उपरोक्त सभी लिख लोगे। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिएगा मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको ये पेपर भी बताया था, मगर उस वीडियो में मैंने आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया था। बाकी के आपके जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं उनके उत्तर मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं करवाए थे, क्योंकि देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि इतना जल्दी पेपर का पूरा सॉल्यूशन बन नहीं पाता है। तो आप सभी के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर भी एक बार ऐसे बच्चे की जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग शुरू से इसका मिलान कर लो कि आपका पेपर किस प्रकार का आया है। पहले का राइट आंसर ए आ जाएगा, दूसरे का आपका डी होगा और तीसरे की बात करें तो इसका राइट आंसर बी, आपका बी आ जाएगा। चौथे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं त्वरण। इसका राइट आंसर क्या आ जाता? अगला क्वेश्चन, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं? तो देखो इसके पीछे का कारण है स्थितिज जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा? तो देखो वहाँ पर होगा आपका 2 किलोग्राम। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 जो लिखा है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरे पेपर को समझ लीजिएगा। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप चलो इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। आप रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस CO2 नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव को क्या कहते हैं? कोलाइट विलयन द्वारा प्रदर्शित एक गुण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? AlCl3। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिख लेना था। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो जोड़ी को देखते हैं, पूरा का पूरा समझते हैं। पहला क्वेश्चन, अत्यधिक संपीड़ित की जोड़ी मिल जाएगी गैस से, ब्रोमीन की जोड़ी मिल जाएगी अधातु से, और कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी मिल जाएगी समबारिक से, और लाइसोसोम की जोड़ी मिल जाएगी आत्मघाती थैली से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, फ्लोएम की जोड़ी मिलेगी भोज्य पदार्थों का संवेदन से, और स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी शून्य से,
गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग आ जाएगा आपका mgh। उसके बाद में देखो माइक्रोफोन की जोड़ी मिल जाएगी श्रवण सहायक युक्ति से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 13 में प्रश्न नंबर 3 में जो जोड़ी पूछी गई ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दाब का मात्रक क्या है? तो देखो पास्कल होगा। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो देखो जोसेफ प्रोस्ट ने प्रस्तुत किया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो Ne3S1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ये अपन ने देख लिया था। डीएनए का पूरा नाम तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन, वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो इनको कहते हैं पादप ऊतक। अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो देखो Ke=1/2 mv², इसका राइट आंसर आ जाएगा। मसाले वाली दो फसलों के नाम। तो देखो धनिया और मिर्ची, इसका राइट आंसर ये यहाँ से आपको मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक और गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा आप सब लोग। उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, निक्षेपण किसे कहते हैं? 5 का अथवा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख कर लिख दो, निक्षेपण किसे कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा ही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आसवन विधि क्या है? प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिश्रण और यौगिक में दो अंतर। प्रश्न नंबर 6 का अथवाला। तो देखो मिश्रण और यौगिक में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और इसके अथवा में जो पूछा गया क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रोटॉन के 2 गुण आपको बताने, प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी प्रोटॉन के 2 गुणों को देखकर यहाँ से लिख दे और पूरा का पूरा समझ ले। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों समस्थानिक किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। और उसके बाद का क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमी लिखी है। प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोगों को इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन लिखा, संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, आप सब लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऊतक किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण ये लिखा है, आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्त के 2 कार्य। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रक्त के 2 कार्य ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। इसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्लोएम और जाइलम में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 11। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी फ्लोएम और जाइलम में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, विभाज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं। 11 का अतवला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, प्रश्न नंबर 12 में, एक समान गति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर। 12 का अतवाला क्वेश्चन। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूरी और विस्थापन में अंतर देख कर यहाँ से लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम। तो देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना उस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना आप लोग इसे भी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है? 13 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है और क्यों? 14 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हो। यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, संतुलित बल किन्हें कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित बल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्त पतन किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्प्लावकता क्या है? 15 का अत वाला क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो ये लिखा पूरा का पूरा, उत्प्लावकता क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 16। देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा गया, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। 16 का अत वाला। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के 3 कार्य। प्रश्न नंबर 17। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। अगला क्वेश्चन जो कि इसके अथवा में पूछा गया था, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, एक उदाहरण देखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन आपको करना है। जी का मान आपको क्या मानना है? 9.8 ms-2। इसका राइट आंसर आपको ये मानना है और फिर इसका राइट आंसर लेकर आपको आना है। तो चलो 18वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका उत्तर ये दिया गया। आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कोई 3 उपाय बताइए। तो देखो फसलों के उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे गए, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 19 तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य और उर्वरक में 3 अंतर। तो चलो जानते हैं कि खाद्य और उर्वरक में 3 अंतर क्या है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। तो देखो इनके सूत्र आपको इस प्रकार से लिखकर बताना है, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण आपको याद करना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, गति के प्रथम परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, ये भी आपको बताना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताइए। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर लिखा, संपीड़न को और विलयन क्या है। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपीड़न और विलयन क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो कि दिया गया, एक मनुष्य किसी चट्टान के पास देखिएगा ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 22 से 25 के पश्चात सुनाई देती है, और यदि ध्वनि की चाल देखिएगा इतनी होगी तो ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी आपको कितनी मिलेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपको उत्तर लिखना है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना।
अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।